छोड़िए ना, घर चलते हैं, मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ, हम अपना मूड ताजा करते हैं। आइए। हाँ लेकिन इनको नाश्ता देना है ना। विभू, विभू, उठो। विभू, क्या हो भाई? हाय भाभी जी, व्हाट्सअप? विभू, ये तुमने क्या गंद फैला रखी है? हाँ, ये घर है या कबाड़ खाना? मैं सोच रही थी कि मैं आऊंगी तो घर साफ होगा, खाना वाना बना के रखा होगा तुमने, और तुमने ये हालत कर रखी है। कोई बाहर से आएगा तो क्या सोचेगा? कम ऑन अनु, चिल यार, इतना पैनिक क्यों कर रही हो यार? साफ हो जाएगा, घर है, गंदा हो जाता है, होटल थोड़ी है। कम ऑन, चिल चिल। और भाभी जी कैसी हैं आप? भाभी जी से बाद में बात करना, पहले इस जगह को बैठने लायक बनाओ, साफ करो। कम ऑन अनु यार, इजी इजी इजी। मैं नौकर नहीं हूँ, साफ कर दूंगा, मैं ही साफ करता हूँ। ओके? और मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी ग्रॉगी। सोने जा। तुम सोने और गली में आवारागर्दी करने के अलावा कोई काम करते हो विभू? हाँ, कोई काम करते हो तुम? मैं सोने और गली में आवारागर्दी के अलावा कोई काम नहीं करता, और मुझे करना भी नहीं। तुमने वो दुआ सुना है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। स्वीटी, कम ऑन चिल यार। अभी जी चाय बना के लाता हूं। सॉरी अंगूरी जी, मैं अभी साफ करती हूँ। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अनीता जी एक बात कहे कहाँ? कहिए। अब माफ कीजिएगा लेकिन इस वक्त हमको भरभूति जी में जरा भी राम नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमको तो उनमें कुंभकर्ण नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंगूरी जी। जिस विभू में मैं राम ढूंढ रही थी, उसमें तो कुंभकर्ण है। और लड्डू के भैया को हम राम जी समझ रहे थे, वो तो रावण जैसे निकले। इसका मतलब हम दोनों सीताओं का पाला रावण और कुंभकर्ण से पड़ा है। भाभी जी और अंगूरी ने हमें रावण कहा? हमरा रावण से और आपका कुंभकर्ण से। अनीता और भाभी जी ने मुझे कुंभकर्ण कहा, और हम अपने पतियों को राम समझ रहे थे। मैं इनकी सोच को गलत साबित कर दूंगा। हम दिखा देंगे कि हम रावण नहीं राम हैं। मैंने दिखा दूंगा कि मैं कुंभकर्ण नहीं, मैं राम राम। वैसे तो ये सच है कि आज के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिन्हों पर चलना लगभग असंभव है, लेकिन ये अंगूरी और भाभी जी को कौन समझाए। चलिए, अगर इनकी यही इच्छा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पदचिन्हों पर चलने की कम से कम कोशिश तो की जाए। लड्डू के भैया आइए, खाना खा लीजिए, कहाँ जा रहे हैं? प्रिय अंगूरे। हाँ लड्डू के भैया, हम अंगूरे नहीं हैं, हम अंगूरी हैं। सही पकड़े हैं। भगवान श्री राम माता सीता को सीते कहकर पुकारते थे, हम भी तुम्हें अंगूरे कहकर पुकारेंगे।
क्योंकि अंगूरे शब्द में प्रेम है, सम्मान है, और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप इसे परिहास समझ रही हैं, परंतु यही सत्य है। भाई परिहास का होता है। अरे, परिहास अर्थात मजाक। हाँ, मजाक। ये मजाक छोड़िए, बैठिए बैठिए, खाना खाइए। भोजन तो हम प्रतिदिन करते हैं प्रिय, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा विचार किया कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें एक दिन का भोजन भी नसीब नहीं होता? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग हैं ना। इसलिए यदि हम अपने भोजन में से एक समय का भोजन किसी गरीब को खिलाएंगे तो इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं औरों की तो नहीं कहता, लेकिन आज से मैं अपने एक दिन के भोजन का त्याग करता हूं, और वो भोजन मैं किसी भूखे को खिलाऊंगा। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है लड्डू के भैया, लेकिन आप भूखे रहेंगे का? एक दिन भोजन ना करके कोई मर नहीं जाएगा। लेकिन लड्डू के भैया, आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे ना। आपको परेशान होने की कदापि आवश्यकता नहीं है अंगूरे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए आपके पति के लिए। लाइए, भोजन की थाली हमें दीजिए। ये लड्डू के भैया का सुर एकदम से बदल कैसे गया? हाँ, मम्मा जी को फोन करके बताते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। ए बचुआ सब बढ़िया से खेलो है, चौका छक्का मारना है। ओहो, हेलो, का बात है हमर बिटिया, कैसन बा है मोर जिगर की टुकड़ी? अम्मा जी प्रणाम। हम थोड़े कंफ्यूज हैं अम्मा जी। अरे इमा कौन नई बात है बिटिया, तू तो हमेशा ही कंफ्यूज रहती है। नहीं अम्मा जी, इस बार हम थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हैं। काहे, का बात है बिटिया? अब ओ अम्मा जी, लड्डू के भैया का सुर अचानक से बदल गया है। अरे वो बैल तो हमेशा से ही बेसुरा रहा है, वो कब सुर में रहा है? अम्मा जी, हमरा मतलब है कि लड्डू के भैया के स्वभाव में एकदम से बदलाव आ गया है। ओ हमेशा एकदम चिड़े बात करते थे ना, आज वो एकदम से शांत बात कर रहे हैं। अच्छा, का बात कर रही है बिटिया? हाँ, और पता नहीं अचानक से दुनिया के सारे गरीबों की चिंता करने लगे हैं। बैल गरीबों की चिंता करने लगा है? हाँ अम्मा जी, उन्होंने अपना खाना भी नहीं खाया और बोले ये खाना हम किसी गरीब को खिला देंगे। आए, ये बात तो हमको हजम नहीं हो रही है बिटिया। काहे कि वो बैल जो है वो तो दूसरों का खाना भी छीन के खाने वालों में से है। हाँ, लेकिन हम सच कह रहे हैं अम्मा जी, अपनी खाने की प्लेट उठा कर लेके गए और बोले कि अब आज से हम एक ही वक्त का खाना खाएंगे, एक वक्त का खाना किसी गरीब को दे देंगे। अगर वो सच्चे में सुधर गया है तो फिर हम बहुत खुश होंगे बिटिया। ये बात तो है अम्मा जी, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, अब बिटिया तो काहे परेशान हो रहे हैं? अब वो सुधर गया है तो चुपचाप बैठ के तमाशा देखना, और अगर वो बैल तुमको परेशान करे तो फिर हमको फोन करना, हम आकर के वो बैल का नकेल हम खींच देंगे, हैं? ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम। हाँ, खुश रहो। अम्मा जी बोल। हाँ, दे रहे हैं, ये लो। हैं? ए बिटवा, ये लो तुम ना बोल। ओ दे खाना मत। अरे खा काहे रहे हो, रुको। अरे यार, रोजाना तो ना जाने कितने भिखारी नजर आते हैं, आज एक भी नजर नहीं आ रहा। कहीं भिखारियों ने हड़ताल तो नहीं कर दी? भाभी जी ने भी क्या सही टाइम पर एंट्री मारी है गुरु। टीका खाने में मजा आ गो। आ गए भिखारी।
अरे भाइयों, जरा सुनो। क्या बात है भैया, आज बड़े तमीज से पेश आ रहे हो। हम गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं रखते। तुम गरीब हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान ही ना। ए भैया जी, अब तुम नू बताओ कि चमचागिरी क्यों कर रहे तुम? तेरी भाइयों, आज से हमने प्रण लिया है कि हम एक दिन के लिए भोजन का त्याग कर देंगे, और ये भोजन हम गरीब और भूखों को खिलाएंगे। लो, ये भोजन ग्रहण करो। लेकिन हमें भूख ना है। अभी हम 10-10 रोटियों के साथ में मुर्गी पेल कर आ रहे हैं। भैया जी, एक काम करो, वहाँ चौराहे पे चले जाओ। वहाँ इतने भूखे बैठे हैं कि थाली के साथ साथ तुम्हें भी खा जाएंगे। और अगर इतनी दया उबल रही है ना, तो कचू कैश दे दो हमको। लो, लो। हम तुम्हें कैश नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम तुम्हें कैश देंगे तो तुम मदिरा पान करोगे। तो एक काम करो, इस खाने को ना अपनी जेब में धर लो। चल ठीक है, यहाँ से दिमाग खराब कर रहे। आजा। तिवारी जी, तिवारी जी, क्या बात है, आप बहुत धर्म कर्म का काम कर रहे हैं। देवी जी, हम तो पैदा ही धर्म कर्म का कार्य करने के लिए हुए हैं। देवी जी? जी, हम पराई स्त्री को देवी समान समझते हैं। देवी। क्या बात है तिवारी जी, आपका ये नया अंदाज मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। अरे अरे पेलू, बेटा जरा रुको। लो बेटा, ये भोजन कर लो। किस खुशी में? खुशी कैसी बेटा, ये तो हमारे मन में तुम गरीबों के प्रति दया का भाव है। इतना ही दयावान बन रहे हो तो मेरे लिए एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा दिलवा दो। तिवारी जी। जी देवी। आपको एक सुझाव दूं? देखिए ना, यहाँ पर तो सबका पेट भरा हुआ है, आप अनाथ आश्रम क्यों नहीं जाते? मैं आपको बताऊं कहाँ है अनाथ आश्रम का एड्रेस? रुकिए एक मिनट, मैं बताती हूँ। वो ना, आप यहाँ से जाएंगे ना तो उसका ओह माय गॉड, बहुत जोर से लग गई। तिवारी जी, लगता है मोच आ गई, उठा भी नहीं जा रहा। जरा हाथ दीजिए जल्दी। देवी, पराई स्त्री का स्पर्श हम अधर्म समझते हैं। हमें क्षमा कीजिएगा। तिवारी जी, आदर्शवाद के चक्कर में गोल्डन चांस रह गया, बरसों की तपस्या अधूरी रह गई। अरे तिवारी जी, बात सुनिए, मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं उठूंगी कैसे? तिवारी जी। हाँ तिवारी जी, बड़ा अजीब इंसान है ये। हे भगवान। हाँ हेलो भैया, देखो दशहरा का त्योहार आ रहा है, तो दशहरा में फूलों का खपत बहुत होता है। तो आप एक काम कीजिए कि गेंदा और गुलाब का स्टॉक जो है भरपूर भेज दीजिए। हाँ, क्योंकि दशहरा में गेंदा बहुत लगता है। हाँ, हम 9 बजे आ जाएंगे। हाँ, अरे पेमेंट भी साथ लेकर ही आएंगे, भागे थोड़े ही जा रहे हैं हम। अरे वहीं से तो गुजरते हैं, उसी गली से। हाँ ठीक है, 9 बजे। हाँ अच्छा, रखते हैं। हाँ हाँ।
विभूति नारायण मिश्रा कैसन बा? बस आपकी कृपा है देवी। हम और देवी? अरे हम तो श्री देवी हैं। आप श्री देवी हो या फ्री देवी हो या फूलन देवी हो, मेरे लिए आप सिर्फ देवी हैं। देखिए आप हमें देवी वेवी मत कहिए, समझे ना? देखिए हम श्री राम जी के पच्चीनों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारी पत्नी को छोड़ के दुनिया की सारी महिलाएं हमारे लिए देवी हैं। ये सुनिए, 100 चूहे खा के बिल्ला चला हज को। वाह 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 वाह, देवी देवी। अरे डमरू जरा दुकान देखिए, हम अभी आते हैं। देवी राज वालों की इस बार फिल्म दिखा। भैया जी क्या बात है रही? और बताओ क्या चल रहा है आजकल है? क्या चल रहा है मतलब? हमारा कुछ चलता है क्या? नहीं मतलब लड़की वड़की छेड़ना चालू है कि नहीं है? वाह के बिना तो हमारा खाने हजम ना हो तो है। अगर लड़की छेड़ने के साथ साथ तुम्हारी कुछ कमाई हो जाए तो क्या बोलते हो? हाँ? भैया जी पहले नू बताओ, ऐसा कौन बेवकूफ आदमी है वो जो लोंडिया छेड़ने के पैसे देगो? बकवास बंद करो और ये बताओ कि ये काम करोगे कि नहीं करोगे? अरे भैया ये काम थोड़ी ना है, ये तो एंजॉयमेंट है हमारे लिए। आप तुझे बताओ कि कौन सी लौंडिया छेड़नी है? ठीक 9 बजे इस फूल वाली को छेड़ना है और इस काम के मैं तुम दोनों को 500 दूंगा। बोलो। भैया ये क्या बात कर रहे हो आप? जी औरत बहुत हराफा है, चिरांद चिरान खतरनाक है, रहने दो। भैया जी वाह के चक्कर में ना टीका 3 बार हवालात जा चुको है। तुम दोनों ना एक नंबर के डरपोक हो। भैया जी क्या बोल रहे डरपोक? हप्पू सिंह ने हवालात में बंद कर दियो तो? उसकी नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले मैं तुम्हें कूट दूंगा। क्या मतलब? भैया जी तुम हमें पीटोगे भी? हाँ मतलब ज्यादा नहीं, मतलब 2-4 थप्पड़, 2-4 घूंसे, 1-2 लात, दैट्स ऑल। टीका क्या बोलते है? उस्ताद अपन तो ना छेड़ेंगे, तो है छेड़ने तो छेड़ ले। भैया जी बात ये है रही, 2000 रुपए लूंगो। 1000 दूंगा। भैया जी ना तुम्हारी ना मेरी 1500 रुपए लगेंगे बस। चल दिए। हवा में दे रहे हो? एक काम करो 1000 रुपए एडवांस दे दो, बाकी काम होने के बाद दे देना। 1000 नहीं दूंगा, 700 दूंगा एडवांस। ये पीछे को कर ले। भैया जी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप हमसे इस फूल वाली को क्यों चिढ़वा रहे हो? बच्चे अंगूर खाओ, उसके छिलके मत छीलो। हाँ चल, अंगूर का छिलका? चल निकल। अबे निकाल। चल टीका। ठीक 9 बजे पहुंच जाइयो, समझा तू? भैया जी 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगो। तुझसे कह रहा हूं 9 बजे पहुंच जाना, तू 5 मिनट पहले क्यों पहुंचेगा? ठीक है चल निकल। चल टीका। चल निकल। अगरबत्ती जी, अगरबत्ती जी, गुड मॉर्निंग, कैसन बा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं देवी? अगरबत्ती जी आप हमको देवी काहे बुला रहे हैं और ये नीचे देख के काहे बात कर रहे हैं? पराई नारी हमारे लिए देवी होती है बेबी, आई मीन देवी, और पराई स्त्री को नजर उठा के देखना हमारे लिए घोर पाप है। प्रणाम, चलते हैं। ये भरभूति जी लड्डू के भैया के सुर में काहे बात कर रहे हैं? हाँ लगता है इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है का? करते रहते हैं पता नहीं। फूल वाली और अंगूरी भाभी कैसन बा? हम तो ठीक बा। फूल
मुराली तो आ गई। तुम इतने दिन से कहाँ थी? हाँ, अरे हम हमार मौसी के यहाँ पर गए थे, तो वहीं पर हमार मन लग गया। हाँ दिया, किससे मन लग गया? ये मलखान का बच्चा पता नहीं कहाँ मर गया। ये कभी जिंदगी में टाइम पे पहुंच नहीं सकता। अब क्या बताएं, एक परदेसिया से मन लग गया बस। लड़की छेड़ने का काम दिया, उस तक लेट आ रहा है ये आदमी। कुछ बात बनी कि नहीं? हाँ हाँ बनी। अब फूल लो ना भाभी। हे भगवान, तो ऐसे लोगों को पैदा क्यों करता है? और अगर पैदा करता है तो उठा दिया करना। ये गुलाब अच्छा है, एकदम फ्रेश। ठीक बा, ठीक बा। आ गया मलखान